नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश पीसीएस जो एग्ज़ामिनेशन 2023 का हुआ, वहाँ पर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया गया है। इस बार तो जैसा कि अगर आप सभी ने पेपर दिया होगा तो आप सभी ने खुद ही एनालाइज़ किया होगा कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पेपर ना होकर के फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल पेपर आया हुआ है। फैक्चुअल जो चीज़ें थी वो थोड़ा टफ डाटा पूछा गया है, जो आदमी मेमोराइज कम कर पाता है, और जो आसान क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थे, जो जिनमें इंसान लोग स्टूडेंट्स फंस गए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की थी, बहुत ज़्यादा पढ़ के भी गए थे, बट उनके साथ उतना अच्छा उनका पेपर नहीं हुआ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एनालिटिकल उनके पास एबिलिटीज़ कम थी, या फिर एनालिटिकल स्टडी उन्होंने नहीं किया था। वो फैक्चुअल वही पुराने ढर्रे पे पढ़ के गए और वहाँ पे पेपर में उनका बिल्कुल भी अच्छा पेपर नहीं कह सकते। अगर मैं एनालाइज़ करूँ कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए हुए हैं, तो हम ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे कि करीब 22 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आए हुए हैं, करीब हिस्ट्री से ऐसे ही 26 क्वेश्चन, 25 से 26 क्वेश्चन मान सकते हैं, ज्योग्राफी में ऐसे ही 24-25 क्वेश्चन, साइंस में करीब 14 क्वेश्चन। इस बार कम हो गए थे, आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि साइंस में करीब 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार क्वेश्चन कम आए हुए हैं, 14 क्वेश्चन हैं। इकोनॉमिक्स में इस बार बहुत बड़ा फेरबदल दिखाई दे रहा है, करीब 25 क्वेश्चन, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है। 25 क्वेश्चन कभी इकोनॉमिक्स में नहीं आते थे, करीब अधिक से अधिक 10, 15, 10, 12, 14 ऐसे ही आते थे, मतलब कभी 15 भी नहीं आए थे पिछले 4-5 सालों में। तो ये बहुत बड़ा बदलाव था कि 25 क्वेश्चन करीब मिल सकते हैं आपको इकोनॉमिक्स के। इन्वायरमेंट में ऐसे ही कम थे और करीब 14 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर्स में यहाँ पे जितना उम्मीद थी उससे थोड़ा सा कम थे, जैसे कि लग रहा था कि 35-30 क्वेश्चन के आसपास भी करंट अफेयर से हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं था, करीब 24-25 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। तो अगर एनालिटिकली अगर सोचा जाए इस पूरे नए पैटर्न के ऊपर, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर कुछ प्रिपरेशन इसमें करने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि आपको हिस्ट्री पे बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए। ख़ास तौर पे एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कुछ वर्ड जो शब्द हैं वहाँ के वो पता होना चाहिए। ऐसे ही आपके जो मेडिवल हिस्ट्री है वहाँ से भी आपका क्रोनोलॉजी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आपको शब्द जो कौन सा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, कौन सी किताबें किसने लिखी, कौन सा शब्द किस अधिकारी के लिए इस्तेमाल होता था। तो इस टाइप की चीज़ों के ऊपर फोकस आपको करने की ज़रूरत है। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपका 1857 से क्वेश्चन आया हुआ है, और जो आपका कांग्रेस के बाद का हिस्ट्री है वहाँ से कम क्वेश्चन देखने को मिले, अपेक्षाकृत पुराने क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले। तो आपको अब फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर हिस्ट्री में ध्यान देना चाहिए, बट उससे हट करके थोड़ा सा एनालिटिकल भी सोचना पड़ेगा आपको। अब वो मतलब रट के केवल काम नहीं हो सकता है, थोड़ा सा आपको दिमाग खोल के पढ़ना पड़ेगा, एक पूरा होलिस्टिक स्टडी करनी होगी आपको। केवल फैक्चुअल आप रट के वन लाइनर पढ़ के आप सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। पॉलिटी में भी आपको ऐसा ही है, फैक्चुअल आप पढ़ोगे तो आपको 10, 12, 14 क्वेश्चन तो हो सकता है आप कर ले जाओ, बट उसके बाद जो एनालिटिकल क्वेश्चन है, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट के ऊपर एनालिटिकल क्वेश्चन आए हैं, आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पार्लियामेंट, तो इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं उनको एनालिटिकल क्वेश्चंस को अगर टैकल करना है तो आपको उस हिसाब से पढ़ना होगा। वन लाइनर आप रट के नहीं कर सकते आप। ज्योग्राफी में आपको चीज़ें याद ही करनी होती हैं मैक्सिमम से, इसमें तो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं पूछी गई हैं, बट आप अगर 2-4 क्वेश्चन ही आपको कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे, बाकी जितने क्वेश्चन हैं सब फैक्चुअल ही रहे हैं, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको कायदे से पढ़ना पड़ेगा। ख़ास तौर पे जो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आपके इन्वायरमेंट से थे। इन्वायरमेंट्स में जो क्वेश्चन थे वो फैक्चुअल थे, वो बहुत आसान भी थे, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इस हिसाब से थे कि आप अगर नहीं पढ़े हो तो आप केवल एनालिटिकल एबिलिटीज़ पे क्वेश्चन सही कर सकते थे यहाँ पे, बट अगर आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्टडी करने की यहाँ ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे बुक्स के बारे में, थ्योरीज़ के बारे में और कॉन्सेप्चुअल भी यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको अच्छी स्टडी की ज़रूरत है यहाँ पे। करंट अफेयर्स अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स जैसा कि माना जा रहा था कि 30 से 35 क्वेश्चन फंसेंगे, बट ऐसा नहीं रहा। करंट अफेयर्स में करीब 24 क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, करीब मोटा मोटा 24 क्वेश्चन आए हुए हैं, कहीं कहीं 26 भी हो सकते हैं,
बट जो मोटा मोटा दिखाई दे रहा है वो करीब 24 क्वेश्चन है। तो 24 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको किताबों में मिल सकते हैं, जैसे कि आपका घटना चक्र की आई दृष्टि हुई या फिर घटना सार हुई, दोनों में करीब करीब घुमा फिरा के उतनी ही चीज़ें अवेलेबल हैं। बट आपको अब घटना चक्र या घटना सार, आप करंट अफेयर्स को केवल वन लाइनर तरीके से करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ सकते। आप अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप जो वन लाइनर वहाँ पढ़ के जाओगे उसी टॉपिक से रिलेटेड अंदर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको डेटा भी पूछा जा सकता है आपसे कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। कुछ इस टाइप का पेपर इस बार आया हुआ है, ना कि डायरेक्ट मतलब जो टॉपिक है, पॉइंट है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। कहीं जैसे कि आपकी टाइगर वाला था, चीता वाला था, चीता वाला भारत लाए गए थे। चीता तो ये तो सभी को